शो की शुरुआत होती है एक बढ़िया से स्ट्रीट फाइट से, 8 मैन स्ट्रीट फाइट जो कि था बिटवीन अंकल हॉडी एंड टीम वायट सिक वर्सेस चैट केबल एंड टीम अमेरिकन मेड के बीच। की क्रॉस स्टार्ट करती है फाइट एकदम अटैक करके, वेपन्स का दबा के यूज हो रहा था स्टार्ट से ही, स्टिक्स का, ट्रैश कैंस का, स्टील स्टेप्स का। लेकिन ऑडियंस को चाहिए था वी वांट टेबल्स। एरिक रोवन ने जनता की ये वाली विश पूरी कर दी, टेबल निकाला और खुद पे ही टेबल बजवा भी लिया। जी हाँ, खुद ही ने टेबल निकाला और अमेरिकन मेड ने उन्हीं को उठा के फेंक दिया उनके निकाले हुए टेबल पे। और टेबल तोड़ते ही भाई उन्होंने ढक दिया, लेजिट एरिक रोवन को ढक दिया। वहां पे जितनी भी चीजें पड़ी थी उन सबको लेके उनके ऊपर स्टील चेयर्स बिछा दी गई, उनके ऊपर ट्रैश कैंस फेंक दिया गया, उनके ऊपर स्टिक्स, वहां पे जो भी वेपन्स पड़े हुए थे उन सब वेपन से ढक दिया लेजिट एरिक रोवन को। अंकल हॉडी रिंग साइड पे बैठ के बढ़िया सा मैच देख रहे थे। ऑडियंस यूज सक के चैट लगा रही थी, दिस इज ऑसम के चैट लग रहे थे। और इसी बीच ढके हुए पूरे दबे हुए एरिक रोवन एकदम मॉन्स्टर की तरह उठते हैं। और भाई पहले तो भाई उन्होंने आज मेरा सपना पूरा कर दिया, भाई मेरा लेजिट सपना पूरा कर दिया। जो रिंग साइड पे बैरिकेड होते हैं या फिर जो शमैनता एंड मेंबर्स यहाँ पे बैठते हैं रिंग साइड पे, जो उनके आगे का कवर होता है ब्लैक कलर का, भाई उस पर तुम लोगों ने आज तक लोगों को स्पेयर खाते हुए देखा होगा, लोगों को उसको तोड़ते हुए देखा होगा। क्या तुमने किसी बंदे को वो उठा के लोगों को मारते हुए देखा है? आज के मैच में एरिक रोवन ने वो वाली चीज कर डाली। एंड हियर कम्स द अंकल हॉडी। अंकल हॉडी रिंग में आ गए मैच के बीच में और अटैक कर दिया चैट केबल पे और सिस्टर एलिगेटर मार दिया। 1 2 3 वाइट सिक्स ये वाला मैच जीत गई। फिन बैलर की सिंगल एंट्रेंस हो रही है। फिन बैलर एंटर्स द रिंग विथ न्यू थीम सॉन्ग, नया थीम सॉन्ग, नए तेवर के साथ फिन बैलर सिंगली रिंग में आए और आके उन्होंने बात की डेमियन प्रीस्ट के बारे में कि कैसे मैंने तुझे बैक स्टेप नहीं, तूने हमेशा से मुझे बैक स्टेप किया है, तेरी वजह से मैं कभी भी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन नहीं पाया, तेरे वो स्टूपिड से मनी इन द बैंक की वजह से। और लेजिट भाई आज जो फिन बैलर का कैरेक्टर दिखाया गया है भाई यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। फिन बैलर को स्ट्रॉन्ग दिखाओ, ऐसे नहीं कि डेमियन प्रीस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग बंदे। भाई उस बंदे ने ब्रॉक लेसनर को फेस किया है, उस बंदे ने सेथ रॉलिंस को हराया है, तुम्हारे मंडे नाइट रॉ के फेस को हराया है भाई उस बंदे ने। तो भाई तुम उस बंदे को कैसे वीक दिखा सकते थे? तो शायद आज ये बात WWE को रियलाइज हो गई और उन्होंने फाइनली फिन बैलर को थोड़ा सा सीरियस दिखाया। फिन बैलर आए और उन्होंने चैलेंज कर दिया सीधा डेमियन प्रीस्ट को सिंगल्स मैच के लिए बैड ब्लड PPV में, और चैलेंज भी दे दिया गया, प्रोमो भी हो गया। तो अब किस बात की देरी है? आ जाओ, बुला लो जजमेंट डे को। जजमेंट डे आती है और धोने लग जाती है डेमियन प्रीस्ट को। और भाई उनकी मदद के लिए बेचारी टूटी फूटी रिया रिप्ली भी आ जाती है। लेकिन भाई रिया रिप्ली कितनी भी टूटी हुई हो लेकिन अपना डोमिनेंस तो दिखाती है। भाई लिव मॉर्गन भी आ गई बचाने के लिए, लेकिन लिव मॉर्गन को थोड़ा सा उन्होंने धो दिया रिंग साइड पे, डोमिनिक को भी धो दिया। लेकिन लिव मॉर्गन ने पीछे से उनके इंजर्ड नी पे अटैक कर दिया और उनकी स्टिक लेके बजाने लग गई उन्हीं को। रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट रिंग में पड़े हुए थे, मार खा रहे थे। और हियर कम्स द ईट। जे उसो आ गए स्टील चेयर के साथ उन दोनों को बचाने के लिए और सक्सेसफुली बचा लिया और भगा दिया जजमेंट डे को। बैक स्टेज इंटरव्यू चल रहा था ब्रॉन स्ट्रोमन का, जहाँ पे वो बात कर रहे थे फेटल 4-वे मैच के बारे में। तो छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिला उनके बीच और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के बीच। विमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। किसी मैच में जेड कारगिल हो और तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डोमिनेंस देखने को ना मिले? भाई बहुत ही बढ़िया डोमिनेंस देखने को मिला। जेड कारगिल का बहुत गंदी तरह से उन्होंने धो दिया अनहोली यूनियन के मेंबर्स को। एक बात तो तुम मानोगे कि विमेंस डिवीजन में एक्शन तो तुम्हें बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। स्टोरी लाइन भले ही कैसा भी हो टूटा फूटा सा, लेकिन एक्शन जब मैचेस की बात आती है तो भाई बहुत बेस्ट मैचेस, बहुत बढ़िया वाले मैचेस डिलीवर करता है हमेशा से विमेंस डिवीजन। तो भाई ये वाला मैच भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही ज़्यादा बेटर मैच था। और जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर ने रिटेन कर ली अपनी विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप।
और इसी के साथ रिंग में एंट्री होती है द लेजेंडरी, द ओजी, द ब्रेट हार्ट की। पूरी जनता को ब्रेट हार्ट को सुनना था, सबको सुनना था, टीवी पे बैठे हुए, फोन पे बैठे हुए, मैं सबको। लेकिन शायद गुंतर को नहीं सुनना था, तो थोड़ा कुछ बोले ब्रेट हार्ट, और जैसे ही कुछ और बोलने जा रहे थे, हियर कम्स द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर। गुंतर आके वही अपनी पुरानी चीजें करने लग गए, और सैमी ज़ेन आ गए पीछे से। सैमी ज़ेन का म्यूजिक बजता है, सैमी ज़ेन आ गए पीछे से इन रिंग, और सैमी ज़ेन आके वही भाई चाटने लग गए। फेस कैरेक्टर है तो फेस कैरेक्टर चाटने लग गया भाई लेजेंड की। इन सैमी ज़ेन को वही अपना सिंगल्स मैच चाहिए था अभी भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंतर से। लेकिन गुंतर का आंसर सेम था कि गुंतर ने कहा नहीं, नो वे, यू आर नॉट गेटिंग द चांस माई बॉय। और इस चीज को देख के ब्रेट हार्ट ने गुंतर को कावर्ड बोल दिया कि भाई ये तो डरा हुआ चैंपियन है। और गुंतर अटैक करने जा ही रहे थे ब्रेट हार्ट पे कि सैमी ज़ेन ने गुंतर को वहां से मार के भगा दिया। लेकिन रिमेंबर, सैमी ज़ेन को अपना आंसर अभी तक नो ही मिला है। सिंगल्स मैच डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगनो ली। तुम डोमिनिक को कितना भी हेट कर लो, कितना भी गुस्सा कर लो, कितना भी यूज किए वो ये सब बोलो, लेकिन डोमिनिक जब भी रिंग में होते हैं तुम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। रिंग साइड पे जजमेंट डे थी, लिव मॉर्गन थी, और भाई इन सबके हेल्प से डोमिनिक मिस्टीरियो ये वाला मैच जीत जाते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर पागल हो चुके हैं। फेटल 4-वे मैच में जितने भी कंटेंडर्स है, चारों के चारों उन लोगों को ब्रॉन ब्रेकर पर्सनली जा जाके बैक स्टेज पे पोक कर रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो देखने वाली बात होगी कौन जीता है फेटल 4-वे मैच। और इस बेचारे को तो पिटवा भी दिया। तो आगे बढ़ता है इन रिंग विथ 6 विमेन टैग टीम मैच। शी इज बैक। नटालिया वापस आ चुकी है आज के मंडे नाइट रॉ पे, और नटालिया ही थी जेलिना वेगा एंड टीम की मिस्टरी पार्टनर। नटालिया का रिटर्न हो चुका है। जेलिना वेगा का ये फर्स्ट टाइम था 6 विमेन टैग टीम मैच के अंदर। नटालिया, जेलिना वेगा, वल्केरिया तीनों ने सेम सबमिशन मूव स्लैश लॉक किया सोनिया एंड टीम को, और तीनों ने तीनों से एक साथ टैप करवाया और जीत गए ये वाला मैच। द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट लो आ गया ड्रीव मैकिंटायर। ड्रीव मैकिंटायर आते ही सीधा मारपीट की बातें करने लग जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि भाई तूने अगर अगली बार से इंटरप्ट किया तो तुझे भी मार पड़ेगी, सीएम पंक को नहीं, किसी और को नहीं। बैड न्यूज बैरेट को। भाई बैरेट आज लेजिट खड़े हो गए थे भाई, मेरे को लगा था बैरेट का एक्शन देखने को मिलेगा। भाई हम सबको लगा था, ठीक है, जितने लोगों ने भी मंडे नाइट ऑन लाइव देखा है सभी को लगा था बैरेट आज फाइनली एक्शन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि इतने समय से बैरेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा उनको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो लगा शायद आज कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई एडम पियर्स आ गए पीछे से और उन्होंने इंटरप्ट कर दिया और सारा मजा बिगाड़ दिया। कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला हमें बैरेट की तरफ से, और एडम पियर्स आके कंफर्म कर देते हैं मैच सीएम पंक वर्सेस ड्रीव मैकिंटायर वन मोर टाइम। अक्टूबर 5 बैड ब्लड पीपीवी में A Hell in a Cell मैच। शो आगे बढ़ता है विद अ सिंगल्स मैच फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो, द लेजेंडरी, द हॉल ऑफ फेम रे मिस्टीरियो के बीच। और आज पूरे शो में जजमेंट डे का इधर इंटरफेरेंस उधर अटैक, ये सब देख के एडम पियर्स ने जजमेंट डे और LWO दोनों टीम्स को रिंग साइड से बैन कर दिया था। लेकिन शायद फिन बैलर को भी आज अपना सिर्फ डोमिनेंस ही दिखाना था, एक उनको मैच वैच कुछ भी नहीं चाहिए था। वो अपने आप को एक प्रॉपर मैच के लिए बचा के रख रहे थे बैड ब्लड पीपीवी के लिए, और उनको आज सिर्फ अपना डोमिनेंस दिखाना था, सिर्फ उनको ये दिखाना था और याद दिलाना था जनता को कि डेमियन प्रीस्ट अभी अभी स्ट्रांग है, हम पहले से ही स्ट्रांग है।
तो फिन बैलर ने रे मिस्टीरियो का 619 मूव को टर्न कर दिया एक अजीब से लॉक में और रे मिस्टीरियो को फंसा दिया रोप्स में कुछ इस तरह से, और ये वाला मैच रेफ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन मैच के बाद भी फिन बैलर ने बहुत मारा रे मिस्टीरियो को और इंजर्ड कर दिया और अपना डोमिनेंस दिखाते हुए डेमियन प्रीस्ट को और जनता को याद दिलाते हुए चले गए कि फिन बैलर कौन है। Time for main event. Fatal 4-way match for the number 1 contender for Intercontinental Championship. मैच के शुरुआत से ही मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्राउन स्ट्रोमन का बहुत ही खतरनाक डोमिनेंस देखने को मिला। क्या ही चांटा मारा जे उसो को स्टार्ट में, शायद चांटे ने याद दिला दिया होगा जे उसो को रिया रिप्ले को छोड़ो और रोमन रेंस को पकड़ो। तीनों टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट ब्राउन स्ट्रोमन क्योंकि तीनों बहुत कमजोर दिख रहे थे, तो तीनों ने मिलकर अटैक करना शुरू कर दिया ब्राउन स्ट्रोमन पे। फेटल 4-वे बहुत ही बढ़िया चल रहा था। ब्राउन स्ट्रोमन अच्छा खासा डोमिनेट कर रहे थे बच्चों पे, लग रहा था आराम से जीत जाएंगे ये वाला मैच और क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर चैंपियनशिप मैच। ब्राउन स्ट्रोमन ने तीनों चींटियों को इधर उधर फेंक दिया और ब्राउन स्ट्रोमन अनाउंस टेबल साफ करने लग गए। शायद अनाउंस टेबल तोड़ने वाले थे किसी एक बंदे पे, या फिर शायद तीनों को उठा के फेंकने वाले थे उस अनाउंस टेबल पे और ब्रेक करने वाले थे अनाउंस टेबल। लेकिन पीछे से लगा दी जंप द बिग ब्राउनसन रीड ने और तोड़ दिया अनाउंस टेबल को ब्राउन स्ट्रोमन पे, और रिंग में तीनों ही बचे। जे उसो ने अपना मूव लगाया 1 2 3 और जीत गए ये वाला मैच और क्वालिफाई कर गए फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। अब ब्राउन ब्रेकर वर्सेस जे उसो देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच।